जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो अभी इतने दिनों से जो चल रही हैं वो NCERT 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है, चैप्टर आव्यू, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक बनाए हैं। अब आज क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है, ठीक है। तो 14 में कुछ नहीं है, जो कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल, ठीक है, a गुना b, तो इसी को उसका अगर हम क्रम भी नहीं, मैंने क्रम को उलट दें, जैसे a को b से गुना किया, अगर उसके क्रम को उलट दें, b को a से गुना करेंगे, तो ये दोनों का गुणनफल जो है बराबर नहीं होगा। जिसका हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी बोला है कि अगर दो मैट्रिक्स का गुना किए फिर उसका क्रम को बदल करके गुना करेंगे तो दोनों का मान बराबर नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है, इन दोनों के गुणनफल के दिखाना है। तो आप चेक कर लीजिए, 5 - 1 6 7, देखिए 5 - 1 6 7, 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगर आप हम ये कहते हैं कि ये a है और ये b है, तो देख लीजिए कि ये a हो गया, ये b हो गया, तो a गुना b, b गुना a बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हल करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है मैट्रिक्स 5 - 1 6 7 2 1 3 4, हम पहले LHS निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर RHS चेक करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, इधर से जाना इधर से आना, 5 गुना 2 करेंगे, जोड़ -1 गुना 3, पहला रो दूसरा कॉलम, 5 गुना 1 जोड़ -1 गुना 4। अब 6 गुना 2 7 गुना 3, जोड़ में 6 गुना 1 जोड़ 7 गुना 4, 5 दुना 10 -3, 5 - 4, 6 दुना 12 जोड़ 7 21, 6 गुना 1 6 जोड़ 7 चौके 28, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 21 जोड़ 12 हो गया 2 1 3, 2 1 3 33, 28 6 34। ये आपका LHS निकला है, ठीक है। अब RHS चेक करते हैं। RHS है हमारा, इसको उलट लेना है, 2 1 3 4 गुना में 5 - 1 6 7 बराबर 2 को गुना करेंगे 5 से, ठीक है, जोड़ 1 को गुना करेंगे 6 से, 2 को गुना करेंगे -1 से, जोड़ 1 को गुना करेंगे 7 से, ठीक है, 3 को गुना करेंगे 5 से, जोड़ 4 को गुना करेंगे 6 से, 3 को गुना करेंगे -1 से, जोड़ 4 को गुना करेंगे 7 से। तो 2 5 10 जोड़ 6 -2 जोड़ 7, 5 3 15 जोड़ 24 -3 जोड़ 28, 10 6 16, 7 में से 2 घटेगा 5, 15 24 39, 28 में से 3 गया 25। क्या आपका LHS और RHS बराबर हुआ? अब ये देखिए LHS, यहाँ देख लीजिए RHS।
तो ये दोनों बराबर आपका नहीं है, तो लिख दीजिए इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, बराबर के इस साइड ये निकल के आया, बराबर के उस साइड ये निकल के आया, दोनों बराबर नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, बस यहाँ था कि 2x2 मैट्रिक्स था और यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में LHS लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0। इनटू में है आपका -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। चलिए अब गुना करते हैं। रो कॉलम, एक को गुना करेंगे -1 से, 1 गुना -1 जोड़ 2 गुना 0 जोड़ 3 गुना 2। पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुना 1 जोड़ 2 गुना -1 जोड़ 3 गुना 3। चलिए पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुना 0 जोड़ 2 गुना 1 जोड़ 3 गुना 4। ठीक है, अब इधर बंद, तब जहाँ भी होगा। चलिए दूसरा रो पहला कॉलम, 0 गुना -1 0 0 जोड़ 1 गुना 0 0 जोड़ 0 गुना 2 0 0 गुना 1 0 जोड़ 1 गुना -1 जोड़ 0 गुना 3 0 0 गुना 0 0 जोड़ 1 गुना 1 1 जोड़ 0 गुना 4 0। चलिए अब तीसरा रो पहला कॉलम, 1 गुना -1 तो -1 जोड़ 1 गुना 0 0 जोड़ 0 गुना 2 0 1 गुना 1 1 जोड़ 1 गुना -1 जोड़ 0 गुना 3 0 1 गुना 0 0 जोड़ 1 गुना 1 1 जोड़ 0 गुना 4 0। अब 1 गुना -1 तो -1 जोड़ 0 जोड़ 6 1 -2 जोड़ 9 0 जोड़ 2 जोड़ 12। ये हो गया 0 -1 1, ये हो गया -1 1 -1, ये हो गया 1। तो 6 में से 1 घट गया 5, 9 1 10 में से 2 घटा दो 8, 12 2 14, 0 -1 1 -1 1 में से 1 जाएगा 0 1। ये हमारा LHS निकल गया। ठीक है, ये क्या निकला? LHS। तो चलिए अब इधर मिटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा RHS। अब RHS निकालते हैं। RHS है हमारा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। गुना करना 1 2 3 0 1 0 1 1 0। चलिए पहला रो तो पहला कॉलम, -1 गुना 1 तो -1 जोड़ 1 गुना 0 0 जोड़ 0 गुना 1 0।
पहला रो दूसरा कॉलम, -1 गुना 2, -2 जोड़ 1 गुना 1, 1 जोड़ 0 गुना 1, 0। पहला रो तीसरा कॉलम, -1 गुना 3, तो -3 जोड़ 1 गुना 0, 0, 0 गुना 0 जोड़ 0, 0 गुना 1 दूसरा रो पहला कॉलम, 0 गुना 1, 0 जोड़ -1 गुना 0, 0 जोड़ 1 गुना 1, 1, 0 गुना 2, 0 जोड़ -1 गुना 1, -1, -1 जोड़ 1 गुना 1, 1। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, 0 गुना 3, 0 जोड़ -1 गुना 0, 0 जोड़ 1 गुना 0, 0। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए 0 ही होता है, इसलिए बार बार 0 लिख रहे हैं। अब 2 गुना 1, 2 जोड़ 3 गुना 0, 0 जोड़ 4 गुना 1, 4। 2 गुना 2, 4 जोड़ 3 गुना 1, 3 जोड़ 4 गुना 1, 4। 2 गुना 3, 3 गुना 6 जोड़ 3 गुना 0, 0 जोड़ 4 गुना 0, 0। -1 -2 प्लस 1, तो ये हो गया -1 -3, 0 1 1 1, -1 प्लस 1, 0 0, 4 2 6, 4 4 8 3 11, 6। तो इस प्रकार से हम देखें कि RHS हमारे पास ये आया, ठीक है, और LHS हमारे पास ये आता है। तो क्या आपको दिखने से दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS और RHS जो है वो क्या है, बराबर नहीं है। तो हमको प्रूफ भी वही करना था, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल क्या है, बराबर नहीं है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया और हमको ये प्रूफ भी यही करने के लिए कहा था, ठीक है। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि ये यहाँ पे इस चैनल पे आपको सभी NCERT के मैथ्स और फिजिक्स के सारे नोट्स भी मिलेंगे आपको, और A to Z आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मैट्रिक्स A बराबर, क्वेश्चन नंबर 15 मैट्रिक्स A दिया गया है आपको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। मैट्रिक्स A दिया गया है। अब हमको देखिए निकालना क्या क्या है, जो निकालना है अब हमको वो सब चीज़ पहले निकाल लेते हैं। हमको चाहिए क्या, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर का मतलब A गुना A, नहीं A क्रॉस A, तो A क्रॉस A। तो चलिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इनटू, फिर से A को लिखना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। पहला रो पहला कॉलम, 2 गुना 2 4 जोड़ 0 गुना 2 0 जोड़ 1 गुना 1 1। पहला रो दूसरा कॉलम, 2 गुना 0 0 जोड़ 0 गुना 1 0 जोड़ 1 गुना -1 तो -1। पहला रो तीसरा कॉलम, 2 गुना 1 2 जोड़ 0 गुना 3 0 जोड़ 1 गुना 0 0। 2 गुना 2 4 जोड़ 1 गुना 2 2 जोड़ 3 गुना 1 3। 2 गुना 0 0 जोड़ 1 गुना 1 1 जोड़ 3 गुना -1 -3। 2 गुना 1 2 1 गुना 3 जोड़ 3 3 गुना 0 जोड़ 0, ठीक है।
अब 1 गुना 2 2 जोड़ -1 गुना 2 -2 जोड़ 0 गुना 1 0। ठीक है। अब 1 गुना 0 0 जोड़ -1 गुना 1 -1 जोड़ 0 गुना -1 0। 1 गुना 1 1 जोड़ -1 गुना 3 -3 जोड़ 0 गुना 0 0। चलिए अब ऊपर लिखते हैं। 4 + 1 4 + 1 5 -1 होगा सिर्फ यहाँ। 2 0 0 तो 2। 4 2 6 3 9 -3 + 1 प्लस माइनस 3 में से 1 घट जाएगा -2 3 2 5 2 - 2 तो 0 -1 -3 + 1 प्लस माइनस -2। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, तो अब सीधा जो भी चाहिए वो लिख लेते हैं पहले। अब क्या हमको निकालना है, a² -5a + 6i। चलिए तो a² का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। मैट्रिक्स बैठाइए। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 इंटू a आपके सामने क्वेश्चन है 201 201 213 213 1 - 1 0 1 - 1 0 प्लस 6i हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम्यक, मतलब डायगोनली मैट्रिक्स डायगोनली एलिमेंट्स 1 1 1 बाद बाकी 0 1 0 0, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो सारे 3x3 होंगे। 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। 5 को अंदर गुना कर दीजिए, माइनस 5 को अंदर गुना करेंगे 5 दूना 10 0 5 5 दूना 10 5 5 दिया 15 5 -5 0। 6 को अंदर ले जा रहे हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है। तो अब पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को घटा लेते हैं। ठीक है, घटा लेते हैं। तो 5 - 10 तो हो गया -5 -1 घटेगा 0 तो -1 2 -5 2 में से -5 घटेगा -3 9 में से -10 क्योंकि 9 में से 10 घटाना है तो -1 क्योंकि बड़ा 10 हो जाएगा, चिन्ह माइनस है। -2 में से -5 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस तो -7। 5 में से 15 घटाना है क्योंकि 15 बड़ा है माइनस तो -10। 0 में से 5 घटाना है -5 -1 अब माइनस माइनस प्लस तो 5 में से 1 घटेगा 4 -2 0 -2 जोड़ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब जोड़ना है तो -5 + 6 तो हो गया 1 क्योंकि 6 बड़ा हो जाएगा, 6 में से 5 घटा दीजिए। -1 + 0 तो -1 -3 + 0 तो -3 -1 0 तो -1 -7 जोड़ 6 तो -1
-10 जोड़ 0 तो -10, -5 जोड़ 0 तो -5, 4 जोड़ 0 तो 4, -2 जोड़ 6 तो 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको समझने में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछें, हम जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 मैट्रिक्स ए दिया गया है। मैट्रिक्स ए बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, तो हमको देखिए कि निकालना क्या क्या है। ए क्यूब चाहिए सबसे पहले। तो ए क्यूब का मतलब ए गुना ए। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए से गुना करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए 1 ठीक है, ए क्यूब का मतलब ये हो गया ए स्क्वायर गुना ए। तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हमको क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए। तो ए है हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। एक को एक से गुना करेंगे 1, जोड़ 0 को 0 से गुना करेंगे 0, जोड़ 2 को 2 से गुना करेंगे 4। पहला रो दूसरा कॉलम, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, जोड़ 0 को 2 से गुना करेंगे 0, जोड़ 2 को गुना करेंगे 0 से 0। पहला रो तीसरा कॉलम, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, जोड़ 0 को 1 से गुना करेंगे 0, जोड़ 2 को 3 से गुना करेंगे 6। 0 को 1 से गुना करेंगे 0, जोड़ 2 को 0 से गुना करेंगे 0, जोड़ 1 को 2 से गुना करेंगे 2। 0 को 0 से गुना करेंगे 0, जोड़ 2 को 2 से गुना करेंगे 4, जोड़ 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0। 0 को 2 से गुना करेंगे 0, जोड़ 0 को 1 से गुना करेंगे 0 को 2 से गुना करेंगे 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, जोड़ 1 को 3 से गुना करेंगे 3। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, जोड़ 0 को 0 से गुना करेंगे 0, जोड़ 3 को 2 से गुना करेंगे 6। 2 को 0 से गुना करेंगे 0, जोड़ 0 को 2 से गुना करेंगे 0, जोड़ 3 को 0 से गुना करेंगे 0। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, जोड़ 0 को 1 से गुना करेंगे 0, जोड़ 3 को 3 से गुना करेंगे 9। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, हो गया 4 जोड़ 1 5, 0 6 2 8, 2 4 3 2 5, 6 2 8, 0 9 4 13। ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया मेरा, इसलिए ए क्यूब बराबर, तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर गुना ए। तो चलिए ए स्क्वायर लिखते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 30 गुना ए 1 0 2 1
0 2 0 2 1 2 0 3 5 into 1 5 plus 0 into 0 0 plus 8 into 2 16 16। 5 को 0 से गुना किए 0 जोड़ 0 को 2 से गुना करेंगे 0 जोड़ 8 को 0 से गुना करेंगे 0 5 को 2 से गुना करेंगे 0 जोड़ 0 को 1 से गुना करेंगे 0 जोड़ 8 को 3 से गुना करेंगे 24 2 को 1 से गुना करेंगे 2 जोड़ 4 को 0 से गुना करेंगे 0 जोड़ 5 को 2 से गुना करेंगे 10 2 को 0 से गुना करेंगे 0 4 को 2 से गुना करेंगे 8 जोड़ 5 को 0 से गुना करेंगे 0 2 को 2 से गुना करेंगे 4 जोड़ 4 को 1 से गुना करेंगे 4 जोड़ 5 को 3 से गुना करेंगे 15 8 को 1 से गुना करेंगे 8 जोड़ 0 को 0 से गुना करेंगे 0 जोड़ 13 दूना 26 8 गुना 0 0 जोड़ 0 गुना 2 0 जोड़ 13 गुना 0 0 8 गुना 2 8 गुना 16 जोड़ 0 गुना 1 0 जोड़ 13 तिया 39 तो आपका हो गया 16 5 21 0 24 10 34 10 2 12 8 4 4 8 15 23 26 8 34 0 39 16 55 तो ये हमारा ए स्क्वायर और ए क्यूब निकल गया। चलिए अब निकालना है क्या क्या, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये हमारा LHS है। ठीक है, चलिए ए क्यूब का मान बैठाते हैं। ए क्यूब हमारा निकला है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर हम लोग निकाले हैं यहाँ 508 245 245 8013 जोड़ 7 इंटू ए, तो ए हमारे सामने यहाँ है 102 021 203 प्लस 2i 3 by 3 मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 बराबर 6 से इसको गुना करेंगे तो ये लिख लीजिए ऐसे 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 को अंदर ले जा रहे हैं 6 पंचे 30 0 8 6 के 48 6 दूना 12 6 चौके 24 6 पंचे 30 6 अठे 48 0 3 6 के 78 जोड़ 7 को अंदर ले जा रहे हैं 7 0 7 दूना 14 0 7 दूना 14 7 7 दूना 14 0 7 21 जोड़ 2 को अंदर ले जा रहे हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2 चलिए तो इन दोनों को घटा लेते हैं।
21 में से 30 घटेगा, 21 में से 30 घटेगा तो -9, 0 में से 0 घटेगा 0, 34 में से 48 घटा दीजिए, ठीक है। तो बच जाएगा -14 क्योंकि बड़ा 48 है। 12 में से 12 घटेगा 0, 8 में से 24 घटा लीजिए तो -16, 23 में से 30 घटा लीजिए तो -7 क्योंकि 30 बड़ा है। 34 में से 48 घटाइए, ठीक है, तो 48 बड़ा हो जाएगा तो -14, 0 में से 0 घटेगा 0, 55 में से 78 घटाइए, यानी कहने का मतलब होगा कि 78 में से 55 घटाइए, चिन्ह माइनस का होगा, ठीक है। तो 8 में से 5 घट गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी कि -23 जोड़ 7, 0, 14, इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक स्टेप जल्दी हो जाएगा। 7 जोड़ 2 9, 0 जोड़ 0, 14 जोड़ 0 14, 0 जोड़ 0 0, 14 2 16, 7 0 7, 4 14 0 तो 14, 0 जोड़ 0 21 2 23। अब इन दोनों को जोड़िए, -9 +9, 0 0 0 0, -14 +14, 0 0 0 0, -16 +16, 0 -7 +7, 0 -14 +14, 0 0 में से 0 0, -23 +23 0, तो बराबर क्या हो गया 0 मैट्रिक्स। तो हमारा देख लीजिए कि RHS क्या प्रूफ करना था, बराबर RHS प्रूफ, RHS में हमको क्या प्रूफ करना था, 0 प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको या तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।